हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ध्रुव स्टार क्लासेस। आज हम लेके चलते हैं आपको नए टॉपिक में जिसका नाम है सभ्यता। आज हम उसकी सभ्यता का अर्थ व परिभाषा देखते हुए सभ्यता व संस्कृति में अंतर देखेंगे। तो पहले जानते हैं सभ्यता का अर्थ। प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न पदार्थों, तत्वों तथा शक्तियों का उपयोग कर मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में जो उन्नति की है वह सभ्यता कहलाती है। सामान्यतः मानव ने अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास किए हैं उनकी अभिव्यक्ति को सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब है परिभाषा मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार। इनके अनुसार मनुष्य का समाज में मानवीकरण ही सभ्यता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सभ्यता व संस्कृति में अंतर। सभ्यता जो कि भौतिक विचारों को प्रकट करती है और जबकि संस्कृति मानव के मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर बल देती है। सभ्यता मानव समाज का बाह्य रूप है जबकि संस्कृति मानव समाज का आंतरिक रूप है। सभ्यता का अनुकरण करना मानव समाज के लिए सरल और सुगम होता है जबकि संस्कृति का अनुकरण करना मानव समाज के लिए जटिल है तथा इसे अपनाने में वर्षों लग जाते हैं। सभ्यता का संबंध सामाजिकता से है जबकि संस्कृति का संबंध किसी देश के धार्मिक विश्वास से होता है। सभ्यता में परिवर्तन होना आसान है जबकि संस्कृति में परिवर्तन के लिए वर्षों लग जाते हैं और यही अंतर है सभ्यता व संस्कृति में। अगला नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक है भारत में विविधता में एकता। उसको हम इसी क्लास के साथ ऐड करेंगे और इस टॉपिक के साथ अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला है भारत में विविधता में एकता, यानी भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु, विभिन्न प्रकार के धर्म, संप्रदाय, भाषाएं, रीति रिवाज व अनेक जातियां विद्यमान हैं। लेकिन इन विविधताओं के बावजूद भी हमारे देश में भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में एकता पाई जाती है। तो इन विविधताओं के बाद भी हमारे क्षेत्र में जो जो एकता पाई जाती है उनको हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। जैसे सांस्कृतिक एकता, यानी भारतीय संस्कृति वैदिक, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक संस्कृति के मिश्रण से बनी हुई है। भारत में अनेक धार्मिक संप्रदायों के दर्शन, नैतिक सिद्धांत, ऐक्येश्वरवाद, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, निर्वाण, भक्ति, योग, आत्मा की अमरता जैसी कई निधियां विद्यमान हैं और सभी धर्मों के मूल में जन कल्याण की भावना निहित है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की सांस्कृतिक एकता है। अगला है सामाजिक एकता। भारत में अनेक जातियों का प्रवेश हुआ किंतु उनमें से अधिकांश हिंदू समाज में मिल गई। उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। आधुनिक राष्ट्रीयता की नवीन विचारधारा के फलस्वरूप देश के सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त हुई। अगला है राजनीतिक एकता। भारत में प्राचीन काल से लेकर अनेक राजाओं ने शासन किया। इन राजाओं ने अलग अलग समय में अपने साम्राज्य में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने अलग अलग समय में सक्रिय एकता का प्रदर्शन कर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की, जिसके कारण वर्तमान शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित की गई। नेक्स्ट है भौगोलिक एकता। भारत में अनेक प्रकार के भूखंड, जलवायु, जीव जंतु, वनस्पतियां विद्यमान हैं। फिर भी प्रकृति ने इसे एकीकृत देश बनाया है जो देश के आंतरिक विभाजन को ढक देती है। इसमें एक ऐसी मौलिक एकता है जिसमें हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जीवन को एक सूत्र में बांध रखा है। स्मिथ महोदय के अनुसार भारत निसंदेह स्वतंत्र एक भौगोलिक इकाई है जिसका एक नाम होना सर्वथा ठीक ही है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का इतिहास समृद्धि का सूचक माना जाता है। भले ही इसमें कितनी भी विविधताएं हैं लेकिन फिर भी ये एक सूत्र में बंधा हुआ है जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक एकता
विद्यमान है। इसी टॉपिक के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।